अच्छा, जब आप स्टार्ट करते हो पब्लिशर को, तो जैसे आपने वर्ड को किया था स्टार्ट, एक्सेल को स्टार्ट किया था, ऐसे ही आप जब आप सर्च में जाके विजियो लिखते हो तो विजियो आ जाएगा, सर्च में जाके पब्लिशर लिख दोगे तो पब्लिशर आ जाएगा। जब आप पब्लिशर स्टार्ट करते हो तो आपके पास बेसिकली ये आपका फ्रंट व्यू है। तो माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जो आता है उसका, उसमें टेम्पलेट बने हुए आ रहे होते हैं। वर्ड के अपने टेम्पलेट बने हुए आ रहे होते हैं, एक्सेल के टेम्पलेट बने हुए आ रहे होते हैं, पावर पॉइंट के टेम्पलेट बने हुए आ रहे होते हैं, विजुअल के टेम्पलेट है, तो हर एक के टेम्पलेट पहले से बने हुए आ रहे होते हैं। ठीक है। विजियो का मकसद क्या है? विजियो का मकसद होता है आपके पास आर्किटेक्चरल कोई डिजाइनिंग करनी है आपको, या आपको जो है कोई फ्लो चार्ट वगैरह डिजाइन करना है, तो इस टाइप के काम के लिए विजियो इस्तेमाल होता है। मगर अगर आपको कोई बुक डिजाइन करनी है, कोई कार्ड डिजाइन करना है, बर्थडे कार्ड है, ग्रीटिंग कार्ड है, या आपको कोई लेट्स से कि कैलेंडर डिजाइन करना है, तो उन चीजों की डिजाइनिंग के लिए हमारे पास पब्लिशर इस्तेमाल होता है। ठीक है। मसलन मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक कॉन्फ्रेंस के लिए डिजाइन कर रहा था, आप आई थिंक ये है या नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने कॉन्फ्रेंस के लिए डिजाइन कर रहा था, ये इसके जरिए हो रहा है ये, पब्लिशर पे पूरा का पूरा ये डिजाइन किया है। ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी चीज डिजाइन कर सकते हो। हम लेट से डिजाइन करते हैं एक बर्थडे कार्ड। ठीक है। बने हुए टेम्पलेट भी हैं, मगर हम खुद से डिजाइन करते हैं, हमने कहा ब्लैंक। अब ये क्या है, हमारे पास ये बता रहा है कि ये पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है, आपको कौन सा चाहिए। हमने कहा फिलहाल पोर्ट्रेट ले लेते हैं। ये आपका आ गया है। ठीक है। अगर आप एक से ज्यादा पेजेस, क्योंकि हमने कहा जैसे बुक डिजाइन कर रहे हैं, तो आप एक से ज्यादा पेजेस यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पेज नंबर 1 है। इसका साइज कितना आ रहा है? 39। आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ये है इसका 100% साइज। ठीक है। और आप इसको अपने अकॉर्डिंगली इसका साइज आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं बर्थडे कार्ड। बर्थडे कार्ड के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? हाँ भाई, बर्थडे कार्ड के लिए क्या चीज जरूरी होती है? बलून्स, हैप्पी बर्थडे केक। बैलून्स और केक। मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें होती है, बैलून्स और केक। तो हम आ गए पिक्चर्स पे, क्लिक किया हमने। अब वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास ब्राउज करनी है, सर्च करनी है, या आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो हमने कहा फ्रॉम अ फाइल, मेरे पास पहले सर से स्क्रीन आपकी रुक गई है। अभी भी रुकी हुई है। हाँ। स्क्रीन चली? नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली ये खाली पब्लिशर पे चलेगी, इस पे रुक जाएगी। तो मैंने क्या करना है, मुझे फाइल सिलेक्ट करनी है, कहाँ पे फाइल है। मैंने ब्राउज कराया। चलो यार मैं तो अब चल रही है। अब चल गई। ठीक है। हमारे पिक्चर पे, क्योंकि ये जूम के अंदर सिक्योरिटी का ऑप्शन है, वो ये करता है कि अगर आपने सिर्फ कोई एप्लीकेशन को एक्सेस दिया हुआ है, जैसे पब्लिशर को, तो सिर्फ पब्लिशर तक ही चलेगा, इसके अलावा कोई भी विंडो ओपन होगी तो वो उसको शो नहीं करेगा। ठीक है। अब मैंने पूरी स्क्रीन शो कर दी है। मैं आया पिक्चर पे, क्लिक किया। अब वो कह रहा है कि इंसर्ट पिक्चर कहाँ से करनी है। ड्राइव पे कोई पिक्चर पड़ी हुई है आपके पास, सर्च कोई करनी है पिक्चर आपको, या आपके कंप्यूटर पे कोई पिक्चर है, मैंने कहा फ्रॉम माई फाइल, कंप्यूटर से click करनी। डाउनलोड्स में गए, मेरे पास कुछ बैलून्स की इमेजेस हैं, और मेरे पास केक की इमेज। ठीक है। तो ये दो इमेजेस मेरे पास हैं। देखो, जब आप इमेज पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मेट मिल जाता है। ये सारे वही टूल्स हैं जो हमारे पास वर्ड के ऊपर मौजूद थे इमेजेस के लिए। ठीक है। सेम वैसे ही है, आपको इसको फॉन्ट साइज बढ़ाना है, कम करना है, आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, बैलून्स लगा दिए आपने।
ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ टेक्स्ट भी लिखना होगा। ठीक है। उसके लिए आप क्या किया, आप गए होम के ऊपर, होम के ऊपर आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स। क्लिक किया आपने, जहां टेक्स्ट लिखना है आपने लिखा हैप्पी बर्थडे। ठीक है। सिलेक्ट किया आपने, इसका साइज जितना बढ़ाना है आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है। सेंटर कर लिया हमने इसको। तो कोई कलर वगैरह अगर आपको देना है, ठीक है, तो वो दे दिया आपने। ठीक है। या अगर आपको अगर इसकी स्टाइलिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए हमारे पास शेप फिल आ गया हमारे पास। अलग अलग पैटर्न वगैरह आ गया, बैकग्राउंड पैटर्न वगैरह आपको देने हैं तो आउटलाइन आ गई है, शेप्स आ गई हैं। अच्छा, हमारे पास कोई स्टाइल मिल जाए। तो हमारे पास कोई ऐसा स्टाइल नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, अपने पास चीजों को अलाइन कर सकते हो। ठीक है। आपने कहा भाई यहाँ पे क्या करना है, आपको इमेजेस लगानी है। वापस गए, आपने कहा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, नहीं आपने इंसर्ट। इंसर्ट में आपने कोई इमेज अगर आपके पास मौजूद है जो आपको लगानी हो, मसलन कौन सी इमेज लगाए हम। ये तो हो गई, क्या है, ये लगा दो जो भी है। ठीक है, हमने एक ये इमेज लगा दिया है। इन सबको हमने सिलेक्ट किया, थोड़ा सा हम साइड में ले गए और हमने इसको, ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों के यहाँ पे एडजस्टमेंट और अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो बस इतना सा ही ये टूल है जिसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है पूरे का। ठीक है। अगर इसका साइज बड़ा भी हो जाता है, आपको पूरा नजर नहीं आ रहा, बट पूरे का प्रीव्यू आपको यहाँ पे नजर आ रहा होता है। तो हम इन तमाम चीजों के लिए ये यूज कर रहे होते हैं। नॉर्मली कार्ड वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो कोई भी कार्ड का सैंपल लें, उसको यहाँ बनाने की कोशिश करें। ठीक है। ये आपके पास स्टाइल्स वगैरह भी आ रहे हैं, अगर आपको स्टाइल्स वगैरह चाहिए तो खैर आप इस तरह से अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारे बहुत ही छोटे छोटे से टूल्स थे, विजियो और पब्लिशर। हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा प्रैक्टिस करने के लिए। कोई और सवाल पूछना है इसके अंदर, कोई कंफ्यूजन, कोई बात है तो ऐसी चीज मैं आपको दिखाता हूँ।